हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। अगर किसी के खिलाफ या कहते हैं किसी के समक्ष या फिर कहते हैं जो काम कर रहा है, अगर खबर पत्रकार चलाता है मतलब सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है तो अपने आप को खिलाफत समझता है कि भैया हमारे खिलाफ खबर दिखा दी। अगर उसके लिए सही खबर दिखा दो तो पत्रकार उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे कई मामले आपने देखने को मिलेंगे, लेकिन आज ऐसा मामला देखने को मिला है। हमारे यहाँ पर सीनियर पत्रकार है सौरभ भारद्वाज, वॉइस ऑफ हैदराबाद चलाते हैं। खबर चलाई थी एसएसबी में बाथरूम की छत से, वहां से लेंटर गिरता है या छत से काफी सारा मलबा गिरता है, मरीज के ऊपर गिरता है, मरीज फिर जख्मी हो जाती है। मरीज का परिवार वहां से वीडियो बनाता है और सर्कुलेट करता है, पूरे जितने भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करता है। कई सारे पत्रकारों ने खबर चलाई, लेकिन टारगेट हुए एसएसबी हॉस्पिटल की तरफ से टारगेट हुए सौरभ भारद्वाज। क्या इन दोनों के बीच में आपसी रंजिश है, ये भी जानेंगे। क्या ऐसा तो नहीं सौरभ भारद्वाज धमका रहे हो, एसएसबी हॉस्पिटल को धमका रहे हो, भैया बंदूक लेके जाते हो धमकाते हो, बहुत कुछ हो, या कुछ पैसे का लेन देन हो, मोटा चिट्ठा लेके बैठे हैं? क्या ऐसी बात है कि एसएसबी हॉस्पिटल वर्सेस सौरभ भारद्वाज के बीच में काफी जद्दोजहद चल रही है? तमाम आज यहाँ पत्रकार डीसी ऑफिस के साथ ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि भैया निष्पक्ष जांच हो। अगर ये पत्रकार अगर कहते हैं दोषी है तो हम भी कहते हैं इसको सजा दी जाए। ये दोषी है पत्रकार तो सजा दें, अगर दोषी नहीं है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ भाई क्या बात है एसएसबी हॉस्पिटल को धमकी लगाने के लिए? आप सोचें, ये शहर जानता है कि हम किस स्तर पर कैसी पत्रकारिता करते हैं, शहर के लिए कैसे हम काम कर रहे हैं। रात को 1:30 बजे लोग हमें कॉल करते हैं, रजाइयों से उठ कर जाते हैं, तमाम मीडिया के साथी तमाम उनकी कॉल्स पर वहां पहुंचते हैं, और जब हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम पर 20 पैसे के कागज पर लिखकर झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। ये मामला है विनीत जी। नहीं, मामला दर्ज क्यों कराया गया? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप पैसे लेने का आरोप लगा दिया गया, बताया जा रहा है कि आप एफआईआर में था कि आप वहां जाते हैं, हॉस्पिटल जलाने की बात करी जाती है। कर्मी पर सबसे पहला आरोप है, सबसे पहला आरोप ये लगता है मीडिया कर्मी पर कि मीडिया कर्मी ने भ्रष्टाचार किया है, पैसे की मांग की है, ब्लैकमेल किया है। ये सबसे पहला आरोप लगता है। ये सब हाँ, ये बात ये लगता है सबसे पहला। और ये ऐसा आरोप है, आप चुपचाप कह देते हैं हाँ वो तो ब्लैकमेलर है जी। ये ऐसा आरोप आमतौर पर लगा दिया जाता है। अगर बात करें तो पत्रकार है, वो अपना जो जाता है मेहनताना लेता है तो उसको भी एक ब्लैकमेलिंग का नाम दिया जाता है। उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? अभी जो ये ताजा मामला है, ताजा मामले में महिला के ऊपर छत गिर जाती है, अस्पताल की छत गिर जाती है। अवैध रूप से जो अस्पताल बन रहा है ये एसएसबी, इसकी छत महिला के ऊपर गिर जाती है और महिला की एक सहेली अंदर से एक वीडियो बनाकर वायरल करती है। उस वीडियो को हम लोग पब्लिश कर देते हैं, हम लोग अपने चैनल पर चला देते हैं, और भी तमाम साथियों ने अपने चैनल पर चलाया उस वीडियो को। और उसके बाद चूंकि ये डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल मेरे साथ निजी रंजिश रखते हैं, इसलिए इन्होंने, डॉक्टर बंसल ने अपने कारिंदे के माध्यम से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में लिखवाया गया कि सौरभ भारद्वाज ने उन महिलाओं के माध्यम से 2 लाख रुपए की डिमांड की, 50,000 रुपए की डिमांड की, और फिर वो महिलाएं 5,000 रुपया बिना दिए अस्पताल के अपने घर चली गईं। 10-15 आदमी सौरभ भारद्वाज ने भेजे डॉक्टर बंसल को मार देने के लिए, 10-15 आदमी भेजे अस्पताल में आग लगा देने के लिए। ये आरोप है, एफआईआर दर्ज कर लेती है पुलिस। मतलब ये बताइए, आप जाते हैं, मतलब 10-15 लोग वहाँ पर जो बाउंसर होते हैं वो तो किसी मरीज के परिवार को घुसने नहीं देते, फिर आपको घुसने नहीं दी, मतलब आप घुसने चले गए? मैं तो षड्यंत्रकारी हूँ ना, मैं कैसे गया घुसने? वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब उनको दिखा नहीं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं तब? मैं डॉक्टर बंसल की तमाम जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, जो इनके घोटाले हैं, उनको लगातार ढूंढ रहा हूँ, उसको लगातार सर्च कर रहा हूँ। और ये 1000 पन्ने हैं मेरे पास आरटीआई से आए हुए। इन पन्नों के माध्यम से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। इसलिए मैं ब्लैकमेलर हो गया, इसलिए मैं इतना बड़ा डॉन हो गया इस शहर में कि मैं इनके अस्पताल में आग लगवा दूं, मैं इन्हें जान से मारने के लिए 15 आदमी भेज दूं। तो सीसीटीवी कैमरे वहां लगे होते हैं, एक चीज पे, एक पग पे हमारे पास रिकॉर्डिंग है सबकी। तो क्यों दिखाई नहीं मांगे? वो कह रहे हैं कि ये साजिश करता है सौरभ भारद्वाज, इसमें 120B में सौरभ भारद्वाज ने कॉन्स्पिरेसी रची है, ये षड्यंत्र रचा है सौरभ भारद्वाज। तो वो महिला कौन थी, आप जानते हैं? कभी मिले उनसे? मैं आज तक जीवन में, जो महिला वहाँ मरीज हैं, उनसे आज तक जीवन में नहीं मिला। आज तक। वो तो वीडियो उन्होंने खुद बनाई थी। मैं कह रहा हूँ आज तक। और जो उनकी सहेली हैं जिन्होंने वीडियो बनाया वहां अंदर से, उनसे मैं एक बार, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया 1 to 1, मतलब जब ये वीडियो वायरल हो गई तो मैंने जाकर उनका इंटरव्यू किया, तो मैं उनसे एक बार मिला हूँ। अच्छा। बस जीवन में एक बार मिला हूँ। और मेरी आज तक जीवन में उनसे ना तो कोई टेलीफोन से बातचीत है, ना मैं निजी रूप से उनको जानता हूं। इन्होंने लिखवा दिया वो सेक्टर 16A में रहती है और सौरभ भारद्वाज की पड़ोसन है, इसलिए सौरभ भारद्वाज ने उसके माध्यम से अस्पताल से 2 लाख रुपए की डिमांड की। अच्छा,
ये खबर है जी। दूसरा ये बताइए, ऐसा क्या वजह है, पुरानी क्या रंजिश आपकी रही है कि इस तरीके से ये आपके मामले आज के टाइम पे? डॉक्टर बंसल जो हैं, इनकी ये जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, ये जो इनके घोटाले हैं, इनको लेकर एक PIL कृष्णलाल गेरा जी ने हाई कोर्ट में लगा रखी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। उस FIR, उस PIL पर माननीय कोर्ट ने यहाँ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को बुलाया। ये अधिकारी वहां नहीं पहुंचे। इन अधिकारियों ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा अवैध निर्माण के संदर्भ में। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक हैं अजीत बालाजी जोशी, उन्हें तलब कर लिया कि आप आए और अदालत में, और आप 10,000 रुपए की जमानत पर उन्हें वहां निजी मुचलके पर उन्हें अदालत में तलब कर लिया। हमने वो खबर चला दी, अजीत बालाजी जोशी हाजिर हो। क्या है भैया, अदालत ने बुलाया है, ये तो मीडिया का सिद्धांत है। उस पर डॉक्टर साहब को ऐसी मिर्ची लगी। डॉक्टर साहब ने यहाँ, माननीय अदालत है हरीश गोयल जी की अदालत है, हरीश गोयल जी की अदालत में मेरे खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दे दिया। अब हम अदालत में जाकर बार बार खड़े होते हैं, बताते हैं कि जी हम आ गए, डॉक्टर साहब को बुला लो। डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? डॉक्टर साहब पिछली 3 पेशियों से आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ अदालत में आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कैसे आपके मान की हानि हुई है। कह रहे हैं कि मैं इस अस्पताल का मालिक हूं। आप बताओ ना, कौन सा कागज है कि आप इस पे मालिकाना हक है आपके पास इस अस्पताल का? ये जो सेंट्रल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, इसकी फर्जी मोहरें बनाते हो आप इसके फर्जी लेटर पैड बनाते हो। उसकी शिकायत मैं माननीय पुलिस कमिश्नर को करता हूं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शत्रुजीत कपूर को करता हूं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री को करता हूं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इनके घर में आकर खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं होती। माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी, इनके बाथरूम का भी उद्घाटन होता है तो उसमें वहां पहुंचते हैं। तो जब उन्हें पता है कि प्रशासन, शासन, नेता, अफसर सब मेरी जेब में हैं, तो वो क्यों मानेंगे किसी को? उन्हें क्या फर्क पड़ता है पत्रकार के कुछ कहने सुनने से? पत्रकार पर 20 पैसे के कागज पर लिखकर आरोप लगाया कि ये पत्रकार जो है ये ब्लैकमेलर है। और मजेदार चीज, मीडिया में एक और खबर फैलाते हैं कि ये यूट्यूबर हैं, ये फेसबुकिए हैं। अरे भैया, आपको नहीं पता, पिछले 22 सालों से विभिन्न माध्यमों से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, हम मीडिया के कर्मी हैं। आप सोच ही नहीं सकते। जब प्रिंट का दौर था हम प्रिंट में लिखते थे, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करते थे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हम सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। ये तो माध्यम है। चाहे किसी भी माध्यम से हो, आम जनता की जो आवाज है वो बहरे कानों तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए प्रयास करते हैं हम। तो एक चीज आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं, अगर आप दोषी हुए, क्या आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं खड़ा हूं मनीष जी, मैं यहाँ खड़ा हूं और यहीं बैठ जाता हूं। अगले 48 घंटे आप कहोगे यहीं बैठ जाऊंगा। मैं दोषी हूं, जांच कर ले पुलिस और मुझे यहाँ से पकड़ के ले जाए। मतलब जो आरोप अभी फिलहाल में एक FIR करी वो, या पहली FIR करी, कोई सिंगल FIR, सिंगल आरोप जो इन्होंने इस अस्पताल ने मेरे पर लगाए हैं, एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं यहाँ 48 घंटे खड़ा रहने को तैयार हूँ। 48 घंटे में जांच कर लो और मैं यहीं से ले जाऊं। मुझे पकड़ के ढूंढने की भी जरूरत नहीं कि पुलिस वहां से पकड़ के लाएगी, वहां से पकड़ के लाएगी। मेरे पेट में हराम का छटाक बरमाल नहीं है विनीत जी। ये डॉक्टर को सोचना है कि ये जो पुलंदे हैं ना, ये कागज है, ये चीख कर कह रहे हैं कि इस डॉक्टर ने कम से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, लेकिन जांच करने को कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं कर पा रहे? डर। पूरा शहर का मीडिया चीख के कह रहा है कि ये जो अवैध निर्माण चल रहा है, यहाँ अवैध निर्माण चल रहा है। एक अधिकारी की हिम्मत नहीं अंदर घुस जाए जांच करने के लिए। डर है? डर? आप सोच नहीं सकते। ये समानांतर सरकार है विनीत जी, समानांतर सरकार है, गवर्नमेंट चला रही है। है। आप साफ देखिए, पत्रकार साफ कह रहा है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे जहां जो सजा देनी है दीजिए, मैं खुले में यहीं खड़ा हूं, लेकिन प्रशासन जांच तो करे। SSB हॉस्पिटल या उनके संचालक या जो भी कार्रवाई है, ये जांच की मांग कर रहा है कि एक तरफा जांच ना हो, खुलकर जांच हो, कि साफ सुथरी जांच हो। इसको लेके आप बता दूं, कई सारे पत्रकार आज मौजूद रहे। आप बता दूं सेक्टर 12 में है, ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि एक CBI से जांच कराए खुले में, क्योंकि कई बार डर होता है कि यहाँ की मौजूदा पुलिस या मौजूदा प्रशासन हो सकता है रसूखदार है, वजनदार है। SSB हॉस्पिटल के संचालक वजनदार है, मतलब सीधा बोला है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ उठक बैठक है, तो हो सकता है प्रशासन सही कार्रवाई ना करे। ये भी डर है पत्रकार को कि ऐसा ना हो कि झूठा साबित कर दें। चलिए जानने की कोशिश, एक बार मैं कोशिश करूंगा, आपसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से पहले आप पे आऊंगा भी। नवीन जी कहते हैं, नितिन जी क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों को भी आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है, डर लग रहा है
है पत्रकारों की हम किसी की खबर दिखाएं या फिर हम पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दें? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पहले तो जिस तरीके से पत्रकारिता पे प्रहार किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और जहां तक सौरभ जी की बात है, वॉइस ऑफ फरीदाबाद की बात है, मैं तो हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि आप ऐसा काम ही क्यों करो जिससे कि आपको आरोपों के घेरे में आना पड़े। अगर हॉस्पिटल में कोई हादसा हुआ तो उसको दिखाना पत्रकारिता की निष्ठावान ड्यूटी बनती है, और अगर आप उसे दिखाने को ब्लैकमेलिंग में कन्वर्ट कर रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आप ये देखिए, आज जिस तरीके से यहाँ पत्रकार एकत्रित हुए हैं, मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल के द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, कोविड में भी की गई, और आज जिस तरीके से सौरभ जी के ऊपर ये झूठा मुकदमा बनाया गया है, हम पुरजोर तरीके से समस्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका विरोध करते हैं। और जब जब जरूरत पड़ेगी इनके साथ कंधे से कंधा लगा के हम खड़े होंगे। और किसी भी साथी के साथ अगर ऐसा किया जाएगा, आप चोरी करने के बाद में पकड़े जाने पर ये नहीं कह सकते कि पकड़वाने वाला भी चोर है। अगर किसी के साथ गलत हुआ, उसने खबर दिखाई, तो गलत हुआ तभी तो खबर दिखाई गई, तो गलत होने पर में गहनता से विचार करा जाए। इससे पुलिस की बड़ी बदनामी हो रही है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल धारक ने कैसे एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया अपने धन बल के दम पर। मतलब महिला जो है वो एप्लीकेशन देती है, उसका तो मतलब उसकी तो एफआईआर दर्ज नहीं, एफआईआर उसकी तो नहीं दर्ज हुई, तो महिला ने कोई कार्रवाई नहीं उसकी शिकायत पर, हॉस्पिटल करे। बिल्कुल सही बात है। जाने की कोशिश करते हैं। पारस भारद्वाज पारस जी क्या कहना चाहेंगे? फिर इस तरीके से मुकदमे अगर पत्रकारों पर दर्ज होंगे तो शहर की खबरें कैसे दिखाएंगे? विनीत जी, एक बात है ना कि वो कहते हैं कि भाई कबीरा बात गरीब की साच न माने कोई, और धनवान की झूठ में हाँ जी होए, है ना। तो वो वाली बात है कि भाई ये जो फरीदाबाद शहर जो है अब ये माफियाओं का शहर बनता जा रहा है। यहाँ आप देखिए कि भाई हर तरह का माफिया यहाँ पर सक्रिय है। भू माफिया यहाँ पर सक्रिय है, हॉस्पिटल माफिया यहाँ पर सक्रिय है, स्कूल माफिया यहाँ पर सक्रिय है। निगम में आप देखिए 200 करोड़ के जो घोटाले हो रहे हैं, इस तरह के जो घोटाले करने वाला जो माफिया वो यहाँ पर सक्रिय है। बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत लोग अच्छे भी हैं। मतलब मैं तो कह रहा हूँ माफिया सक्रिय है ना जी। माफिया का दबदबा माफिया का है। अच्छे लोग तो हर समाज में होते हैं, जहाँ सुर है वहाँ असुर भी होंगे, है ना। ये सब तो वो चलता रहता है। लेकिन बात यह है कि भाई पत्रकारों को इस तरीके से प्रताड़ित करना और ये करना कि ये प्रहार केवल एक पत्रकार पर नहीं है, ये प्रहार हर समाज सेवी संगठन के ऊपर है। ये प्रहार हर उस व्यक्ति के ऊपर है जो सच बोलना चाहता है, जो सच को उजागर करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं पुलिस से, प्रशासन से, कानून से कहीं ना कहीं हार चुका होता है। तो वो पत्रकार के पास जाता है कि भाई कम से कम मेरी आवाज जो है वो जनता तक पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो लोक की आवाज है वो सबसे बड़ी आवाज होती है, वो सबसे मजबूत आवाज होती है। तो ये लोकतंत्र का जो है वो चौथा स्तंभ है, इसलिए वहां पर जाते हैं। अब रही बात यहाँ पर हॉस्पिटल्स की और पुलिस प्रशासन की, अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि फरीदाबाद के अंदर अगर आपको कोई सड़क पे कुत्ता भी काट लेना, आप बीके हॉस्पिटल चले जाइए। बीके हॉस्पिटल में आपको सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर कुत्ते के काटे का इलाज तक भी यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। इसी तरीके से आपके अगर आप विक्टिम हो, आपके खिलाफ कुछ किया जाता है, तो आप किसी भी चौकी या थाने में चले जाइए, आपकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। हाँ, आप जाएंगे फिर अनिल विज जी के पास, है ना। तो जैसे यहाँ मेडिकल में सफदरजंग को रेफर कर देते हैं, ऐसे ही जो पुलिस के केस होते हैं वो अनिल विज जी के पास रेफर कर देते हैं, वहां से कुछ ना कुछ समाधान निकल कर आता है। तो देखिए इस शहर की हालत हम लोग क्या बनाते जा रहे हैं। ये जो डबल ट्रिपल और जो ये पता नहीं कितने कितने इंजन की जो सरकार है, इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं शायद लोक कल्याण जो है उसमें पीछे छूटता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई जी, जिस तरीके से परेशानी आ रही है, पत्रकारों को दिक्कत आ रही है, पत्रकार अब सोच रहा है कि खबर दिखाएं या अब नहीं दिखाएं, नहीं दिखाएंगे तो फिर शहर के हालात कैसे होंगे? विनीत जी, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ये हम सभी जानते हैं कि जो इन्होंने जो पुलिंदा लेके बैठे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि सेवरल लिटिगेशन बिटवीन द पार्टीज, मतलब इन दोनों के बीच में पहले से ही रंजिश चल रही है। क्योंकि इन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दिया, उन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट दिया, और वो कंप्लेंट डिस्पोजल हो रही है। जब उनको लगता है बंसल को कि भाई ये तो ऐसे नहीं जीत पाएंगे, तो चूंकि वो इन्फ्लुएंस है उनके, जो है पॉलिटिकली जो है कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, वो जो है जाके एक सिंपल कागज देते हैं और उस पर अपना दस्तखत करके अपना जो है एफआईआर दर्ज करा देते हैं। आपको लगता है ये सब झूठा है, सर झूठा है? पत्रकार को आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। ये टोटली एफआईआर झूठा है, क्योंकि मैं इस मामले में खुद में जानकारी लिया हूँ। इसमें सीधे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। मान लीजिए कि आप हैं या कोई भी पत्रकार, मान लीजिए आप पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई एक पक्ष आपसे आके अपनी प्रॉब्लम बताता है, दूसरे पक्ष आके आपसे आप खुला बोल देते हो, अगर वो अपनी पक्ष रखना चाहे तो अभी हम एसएसबी हॉस्पिटल से ही पक्ष रखेंगे। अगर पहले चलिए बोल देते हैं क्योंकि वो तो हम बोलेंगे जरूर, क्योंकि हमारा काम है। क्योंकि अभी तो ध्यान रखिएगा, अभी तो एक पक्ष
है, मतलब सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष रखा है, जो पत्रकार हैं, हमारे साथी पत्रकार हैं। हम एसएसबी हॉस्पिटल के संचालक से, हॉस्पिटल के एडमिन से, जो भी अपनी बात रखना चाहता है, जो अपना विजन रखना चाहता है और अपना पक्ष रखना चाहता है, तो एसएसबी हॉस्पिटल को हम खुला ऑफर कर रहे हैं। आप भी अपना पक्ष रखिए। देखिए, हमारे लिए, हम पत्रकार हैं, ऐसा नहीं कि पत्रकार हमारे साथी हैं तो हम पत्रकार की आवाज ही रखते रहेंगे, पत्रकार की बात ही रखते रहेंगे। हम आपकी भी आवाज रखेंगे, क्योंकि हमारा काम निष्पक्ष पत्रकारिता करना है। तो आप भी चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और सच्चाई है, कुछ और बात निकल के आ सकती है या और कुछ सच है, तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं। बस इस तरीके की ये बात करने से कहीं ना कहीं आपका भी नाम खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं पत्रकारों का भी नाम खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का भी नाम खराब हो रहा है। ये आपसी रंजिश के मामले बंद होने चाहिए। मेरा मानना है कि कुछ भी ऐसी बात है, सामने बात आनी चाहिए, आपका भी पक्ष आना जरूरी है, क्योंकि आरोप पत्रकार लगा रहे हैं कि आपको अदालत में नहीं लगा पा रहे हैं, समथिंग बहुत सारे आरोप लगा दिए उन्होंने। अगर आपको लगता है कि आरोप निराधार है, तो आप भी अपना पक्ष रख सकते हैं। हम बार बार आपको कह रहे हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपका पक्ष जरूर रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि बिना किसी डायरेक्ट एविडेंस के अगर किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो जाती है, हालांकि उसको मतलब ये टोटली जो है डेमोलाइज करने का डेमोलाइज करना है। कि अगर मान लीजिए, अगर सौरभ भारद्वाज जी के ऊपर अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है, या वैसे अगर एक दो पत्रकारों के ऊपर और दर्ज हो जाती है, इससे क्या होगा, पत्रकारों का मन जो है डेमोलाइज होगा, और डेमोलाइज होने के बाद से जो है, उसके बाद से जो है, वो कोई भी पत्रकारिता निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि एविडेंस तो होना चाहिए। मेरा ये कहना है, एविडेंस कहना चाहेंगे धर्मेंद्र भाई, अभी क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि जो एफआईआर हुई है वो सही है, या फिर पत्रकारों को डराने की कोशिश की जा रही है? नहीं, अगर आप समझदार हैं तो जो एफआईआर का कंटेंट है वो पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा मामला फर्जी है। भी पढ़ने पे लग रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में दिख जाएगा सारा कुछ। पुलिस ने पता नहीं मुकदमा दर्ज कैसे कर लिया, थोड़ा सा तो जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। कॉल रिकॉर्डिंग देखते, सीसीटीवी देखते, और भी बहुत सारी चीजें होती है वो देखते, आग कहाँ लगाई गई है वो देखते। ये मामला है, बाउंसर इतने होते हैं, एक बंदा जाके कैसे आग लगाने की कोशिश करता है? बाउंसर इतने भरे होते हैं, एक बंदा चला जाएगा आग लगाने के लिए। सीसीटीवी कैमरे भरे पड़े हैं वहाँ, तो उसमें रिकॉर्डिंग दिख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मरीज जिस पर छत का प्लास्टर गिर गया था, वो बाथरूम में टॉयलेट करने गई थी और अचानक से छत का प्लास्टर गिरा उसके ऊपर, वो घायल हो गई। उसने देखा कि अस्पताल वाले उसकी बात नहीं सुन रहे थे, अपोलोजाइज भी नहीं किया। भाई सॉरी बोल देते, भाई हमारी छत की प्लास्टर गिरने से आप घायल हुए हो, तो सॉरी बोल देते, मरीज खुद ही मान जाती। मतलब कोई बंदा एक बार नुकसान हुआ था वो नुकसान कर देते। भाई सीधा कोई बंदा खुद जाएगा बाथरूम में, ऐसे घुसेगा, छत को कहेगा जी गिर जाओ मेरे ऊपर से, या ऊपर से कहेगा जी गिरो है, ऐसा गिर जाएगा भैया? क्या मतलब ये नहीं रंजिश बताया जा रहा है कि पत्रकार ने ये षड्यंत्र रचा है? तो मतलब खुद मान रहे हैं कि प्लास्टर गिरा है, प्लास्टर गिरा है। षड्यंत्र कैसे हो गया फिर भाई? हाँ, ये बात मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मरीजों ने बाद में पैसे मांगे। अब भाई मरीज तो पैसे मांगेंगे, कंपनसेशन तो मांगता है भैया, आपने गलती की तो कंपनसेशन मांगेगा। उसको ब्लैकमेलिंग बता रहे हैं, एक्सटॉर्शन, कंपनसेशन को, और एक्सटॉर्शन की धारा भी लगवा दी है, 383-84 होती है। आपसे गलतियां हुई, आप इलाज कराइए, इलाज के जो नुकसान हुआ, नुकसान की भरपाई आप करेंगे नहीं? आप छत गिर जाती है, छत नहीं आप सही कराओगे? अब मरीज के बैठी होगी, सोच रहे हो कि हमने इसके खिलाफ बोलकर गलत किया, आगे से मरीज डरेंगे, कोई आवाज नहीं उठा पाएगा। ये जितना मर्जी वसूली कर लें, कोई बोल नहीं पाएगा। मीडिया को कोई बयान नहीं देगा, मीडिया को कोई बुलाएगा नहीं, मीडिया कोई जाएगा नहीं, वो डरेगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो ये डराने का प्रयास है, आवाज दबाने का प्रयास है। ठीक है, कोई नहीं, देखिए गलत है, बस देखिए हम फिर भी बार कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए पूरी। देखिए जांच होनी चाहिए, चाहे एसएसपी हॉस्पिटल अगर गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं हमारे पत्रकार साथी गलत है, अगर लगता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। साफ सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे यहीं से अरेस्ट कर लीजिए, पहली बात। दूसरा सीधा हम एसएसपी हॉस्पिटल को बार कह रहे हैं, हम आपका भी पक्ष रख देंगे, आप हमें बताइए। हम चाहते हैं कि आप प्रेस वार्ता कीजिए, सच्चाई सामने लाइए और ये बताइए कि सच क्या है। अगर आपको लगता है कि आप अपना पक्ष रखना चाहते हो तो हमें कॉल कर दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा, हम आपका पक्ष भी रख देंगे। क्योंकि अभी पत्रकार साथी ने बताया कि उसके साथ ये हुआ है, वो हुआ है, कुछ और भी सच निकल सकता है। हो सकता है कि वो गलत बोल रहा हो सकता है उसकी बातों में कोई सच्चाई ना हो। आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो तो आप रखिए, आपको ही पूरा मौका है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, हमारे लिए सब बराबर है, क्योंकि हमारा काम है निष्पक्ष पत्रकारिता करना। तो आपको भी हम कोशिश कर रहे हैं, बताइएगा, सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि शहर की बदनामी है, अस्पताल की बदनामी है, पुलिस प्रशासन की बदनामी है, और पत्रकारों के बीच में भी ये बदनामी का विषय बन जाएगा। एफआईआर दर्ज होती है ना, कम से कम 10 लाख रुपए सिस्टम के बर्बाद होते हैं। जब तक एफआईआर चलती है और आगे जब खत्म होती है और केस हो जाती है, लेकिन 10-15 लाख रुपए पुलिस का दुरुपयोग है। लोग बैठे रहते हैं, यहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ जांच करना, वहाँ जांच करना, कोर्ट का दुरुपयोग है।
ये सब जो है सिस्टम की बर्बादी है। इसी वजह से जो फेक मुकदमे दर्ज कराते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। ठीक है, फेक मुकदमा जो दर्ज करा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, पत्रकारों की मांग भी है, और जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, है ना, निष्पक्ष होनी चाहिए। चलिए तमाम जितने हमारे साथी आप देख रहे हैं, जैसे कि मैं एक बात बताऊं आपको, एक इसके अंदर अगर आप इस एफआईआर की जांच ही करवा लेंगे तो उसके अंदर पुलिस की जो कार्रवाई करने का प्रक्रिया है उसकी भी आप पोल खुल जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे, नहीं भाई, हम पुलिस की कार्रवाई पर बात है, हम तो निष्पक्ष चाहते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो और 182 का मुकदमा जिसने भी झूठी कंप्लेंट करी हो उसके खिलाफ भी दर्ज होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।